साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद था। वो लाइट हाउस पर अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी अंजाम दे रहा था। इसी दौरान समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो दरअसल अटलांटिस की शहजादी होती है। अटलांटिस पानी के अंदर बसने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है और ये लड़की वहीं से आई थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और उनका एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम आर्थर रखा जाता है। आर्थर के पास ये खास ताकत होती है कि वो समंदर की तमाम मखलूकात से बात कर सकता है, चाहे वो किसी भी किस्म के सी क्रीचर हों। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि अटलांटिस के सिपाही सोल्जर्स उनके घर आ जाते हैं। उन सिपाहियों का मकसद शहजादी को वापस ले जाना होता है। वो उन पर हमला कर देते हैं और मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सिपाही इसकी फैमिली को मार देते। अपने प्यारों की हिफाजत के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी अपने एक खास मुशीर एडवाइजर पर बहुत भरोसा करती है और इसे कहती है कि वो आर्थर को तरबियत दे, इसे एक माहिर जंगजू बनाए ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके। वक्त गुजरता है और आर्थर बड़ा हो जाता है। अटलांटिस की तरफ से इसे बुलाया जाता है कि वो वापस आए, क्योंकि वो पहला बेटा है और अटलांटिस का बादशाह बन सकता है। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, क्योंकि इसकी मां को सिर्फ इसलिए मारा गया था कि इसने एक इंसान से मोहब्बत की और शादी की, और वो खुद एक आधा इंसान और आधा अटलांटीन है। आर्थर कहता है कि ये वजह फजूल है और वो अटलांटिस नहीं जाएगा। उधर हम देखते हैं कि कुछ कज़ाक पायरेट्स रूसी सबमरीन को लूट रहे होते हैं। आर्थर वहां पहुंचकर उनसे लड़ता है और सबको बचा लेता है। इस लड़ाई में कज़ाकों का लीडर मर जाता है, जिसे आर्थर ही मारता है। इस लीडर का बेटा डेविड भी वहीं मौजूद होता है। जब डेविड देखता है कि एक्वामैन आर्थर ने इसके बाप को मार दिया है, तो वो इससे बदला लेने की किस्म खा लेता है। अब कहानी में एक और अहम किरदार सामने आता है, जिसका नाम ओरम है। ओरम अटलांटिस का बादशाह बनने वाला है और वो आर्थर का सौतेला भाई भी है, जो समंदर के अंदर रहता है। आगे बढ़ने से पहले ये बात जान ले कि ओरम समंदर के अंदर रहता है, जबकि आर्थर जमीन पर रहता है। ओरम मुख्तलिफ बादशाहों से मुलाकात करता है। ये बादशाह अटलांटिस के आसपास के शहरों के हुक्मरान होते हैं, जो सब पानी के अंदर रहते हैं। ओरम उनमें से एक बादशाह से कहता है कि हमें जमीन वालों पर हमला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को आलूदा कर रहे हैं। पोल्यूशन की मदद से वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ओरम का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ओरम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओरम कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी इस किंग और ओरम की बात चल ही रही होती है कि एक रीशिन सबमरीन आती है और वो उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओरम इस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग ओरम का साथ देने का इरादा करता है। इस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओरम से होने वाली होती है, लेकिन वो इससे शादी नहीं करना चाहती। इसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। इसको लगता है कि अगर आर्थर उधर आ जाए तो ओरम किंग नहीं बनेगा, और वो अपर सरफ पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और इससे हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। कुछ वक्त के बाद मीरा इसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ओरम ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ इसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने इसे तमाम लड़ने की शकल सिखाई होती है। ये वही सोल्जर है जो इसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को कूदना है। इसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया, इससे बगैर सवाल पूछे इसे किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम इसे लड़के भी क्लीम करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ओरम के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है। ओरम इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ओरम फिर भी इसका भाई होता है और वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लूट के मत आना। लेकिन आर्थर इस पर गुस्सा होता है और इसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ओरम की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरम का अपर हैंड होता है, क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए पानी में रहना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहां पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं, इसको हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में वही जगह होती है जहां पे ये ट्राइडेंट बनाया गया था। यहाँ पर उन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है,
जो इशारा करता है कि उनको इटली जाना है और वहीं पे उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बसिकुल्ली एक बड़े से नेज़े की तरह होता है जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जो मरने वाले पारट का बेटा था और एक्वामैन आर्थर से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हमें यह भी रिवेल होता है कि वो रीशिन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ओरम की मिली साजिश से हुआ था। यानी ये ओरम का ही प्लान था कि डेविड इस बादशाह पर अटैक करे और वो इसकी जान बचा ले, जिसके सिंपत्ति में वो बादशाह ओरम का साथ दे। ओरम यहाँ डेविड को लेटेस्ट अटलांटीन बैटल सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और इसे देखकर बहुत खुश होता है कि अब वो अपना बदला पूरा करेगा आर्थर को मारकर। यहाँ पर ओरम एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ओरम का साथ दे। क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं, वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगली कतार में यानी जंग की अगली लाइन में लड़ोगे और उनको फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ओरम की तरफ से दी गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मिंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स की तलाश में, और यहीं पर उन पर अटैक कर देता है डेविड यानी ब्लैक मिंटा। आर्थर और डेविड की बहुत लड़ाई होती है। बिला आखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और इसका हौसला बढ़ाती है। वो इसको कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें कराज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग मुख्तलिफ मोनस्टर्स का सामना करते हैं और उनसे बचते बचाते बहुत मुश्किल से आर्थर के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी ये पूरी दुनिया का सेंटर है। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ को देखता है, यानी क्वीन अटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी थी इस टर्नच में आकर, क्योंकि इस टर्नच में आने का मतलब है मौत खाना। लेकिन क्वीन अटलाना बच चुकी होती है, इसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहीं पर सर्वाइव कर रही है। अब आर्थर और मीरा भी यहाँ मौजूद हो जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये अल्फा इमोशनल सीन होता है। अब वो ट्राइडेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा इसकी माँ इसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर आगे बढ़ता है। ट्राइडेंट की तलाश में आर्थर को वो उनशेन ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो इसे हासिल करने जा रहा होता है तो इस पर ल्यूईथन अटैक कर देता है। बसिकुल्ली ल्यूईथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। ल्यूईथन ट्राइडेंट और सांप की तरह होता है, ये बहुत बड़ा होता है और वो इसे ये भी कहता है कि यहाँ जो भी ट्राइडेंट हासिल करने आया था वो वर्दी नहीं था और उन सबको मैंने मार दिया। जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि आर्थर समंदरी मखलूक से बात कर सकता था, तो ये इससे बात करता है। वो ट्राइडेंट और सांप जैसी मखलूक इससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर इसे अपनी वर्द बताता है और कलीम करता है कि ये ट्राइडेंट का हकदार मैं हूं और मैं वर्दी हूं कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। बिला आखिर ल्यूईथन इसकी बात मान लेता है और आर्थर इस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम्स ओरम का साथ दे रहे होते हैं, इसी वजह से ओरम खुद को इशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसके डेसिजन्स चलेंगे। यहाँ पर ओरम का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा, वही इशन मास्टर होगा, इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उनको कन्फर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ओरम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगी वही इशन मास्टर होगा, वही सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओरम की लड़ाई होती है, जो एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओरम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो इसको जान से नहीं मारता और इसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन अटलाना भी सामने आ जाती है और जब ओरम देखता है कि आर्थर ने इसकी मदर की जान बचाई है, तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटिस के सोल्जर इसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।